नमस्कार दोस्तों, एक बार जल्दी से जल्दी सभी मेरे साथी जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ ही वीडियो शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में राजस्थान सरकार ने जो 18 तारीख को जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया था, उसमें आज संशोधन किया है और नए आदेश जारी किए हैं। अब नई जो गाइडलाइन आई है, इसमें कोरोना के प्रति और सख्ती बरती जाएगी। ये गाइडलाइन मैं आप लोगों तक पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले तमाम लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। देखिए, कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की इतनी आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि हमने दो मास्क लगा कर रखे हैं। आप भी पूरी सावधानी बरतें। एक बार इस वीडियो को शेयर करें, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो नई गाइडलाइन आई है ये समझाने जा रहा हूं। एक बार वीडियो शेयर कर दें, अधिक से अधिक जैसे ही लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, उसके बाद हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच साझा करेंगे। राजस्थान सरकार ने आज जो आदेश जारी किया है उसमें ये लिखा है, पहले मैं आपको गाइडलाइन पूरी पढ़कर सुना देता हूं और उसके बाद सरल भाषा में पूरी गाइडलाइन आपको समझाता हूं। कोविड-19 से प्रतिदिन मृतकों एवं संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में महामारी के प्रसार की श्रृंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए लॉकडाउन की बजाय सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसी दिशा निर्देश में यह दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिसमें राज्य की जनता का सहयोग अपेक्षित है। सरकार ने कहा है कि एक नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और मृतकों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। जब तक जनता आम लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये गाइडलाइन काम की नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहला बिंदु लिखा है वो ये कि वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी सम्मिलित कर अनुमत कार्यालयों का समय शाम 4:30 बजे तक किया गया है। ये ऑफिसेज जो थे वो आपात सेवाओं में नहीं थे, अब इनको आपात सेवाओं में जोड़ दिया और इनका समय भी 4 बजे कर दिया गया। ये ऑफिस से संबंधित है। अब आम लोगों से जुड़ा हुआ क्या रहेगा, आम लोगों के लिए क्या नई गाइडलाइन है वो मैं बता दूं। कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यालय के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। जो भी कार्यालय कोविड से जुड़े हुए नहीं हैं वो सरकारी जितने भी ऑफिस है वो सारे बंद रहेंगे। और कार्यालय अध्यक्ष अगर चाहें तो जिला कलेक्टर की अनुमति लेने के बाद वो कार्यालय खोल सकते हैं। कर्मचारियों के बैठने की 2 गज की दूरी होनी चाहिए। और किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी कार्मिक अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उस कार्यस्थल को 72 घंटों के लिए बंद किया जाना आवश्यक होगा। और इसमें एक अब जो नई गाइडलाइन आई है वो ये है कि अब ई मित्र खोलने की अनुमति दे दी गई है। जितने भी ई मित्र हैं उनको खोलने की अनुमति दी है। जो बैंक होंगे वो 10 से 2 बजे तक खुले रहेंगे। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो दुकानें अभी जो जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा था, इसमें पूरे प्रदेश में अपन बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में जो दुकानें थी वो सुबह 7 से 12 बजे तक खोल सकते थे प्रत्येक दिन। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया है। अब ये दुकानें सुबह 6 से दिन को 11 बजे तक ही खुल सकेगी। मैं सीधी भाषा में आपको समझा दूं कि अब जो सारी दुकानें अभी जो किराना की और खुलती है दुकानें, अभी जो इस अनुशासन पखवाड़े में, जन अनुशासन पखवाड़े में जो दुकानें दूध डेयरी है, किराना की दुकानें हैं, फल सब्जियां हैं, ये सारी दुकानें अब 12 बजे तक बाड़मेर में खुलती थी, लेकिन अब इसमें समय चेंज कर दिया गया है। अब ये सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकेगी। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने सामान, आटा चक्की से संबंधित वो दुकानें 6 से 11 बजे तक खुलेगी। पशु चारा से संबंधित दुकानें वो भी 6 से 11 बजे तक खुलेगी। कृषि
कृषि संबंधित आदान विक्रेताओं की जो दुकानें हैं वो भी 6 से 11 बजे तक खुलेगी। दूध डेयरी की दुकानें प्रतिदिन खुलेगी, वो भी सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक। देखिए दूध डेयरी की जो दूध डेयरी या डेयरी से संबंधित जो दुकानें हैं वो सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक खुल सकेगी। मंडियाँ फल एवं सब्जियां वो प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेगी। सब्जियां, फलों के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा जो विक्रय की जाती है सब्जियां वो सुबह 6 से 11 बजे तक। अब देखिए मैं आपको इसमें जो मुख्य बात है, अब इस गाइडलाइन में नई बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी प्रकार की किराना की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक ही खुल सकेगी, यानी कि शनि और रविवार को कोई भी दुकान नहीं खोल सकता। किराना की दुकानें शनि और रविवार को नहीं खोल सकते, ये नई गाइडलाइन आई है। यानी कि अब जो गाइडलाइन चल रही थी उसमें यह कर दिया है कि शनि रवि को सब कुछ बंद रहेगा, कोई भी किराना की दुकानें वो बंद रहेगी। पशु चारा से संबंधित दुकानें वो भी सोमवार से शुक्रवार तक खुलेगी, यानी शनि रवि को बंद रहेगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें वो सोमवार से गुरुवार तक ही खुली रह सकती है, यानी कि कृषि संबंधित जो भी दुकानें हैं वो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन ये बंद रहेगी। बाकी डेयरी और दूध की दुकानें वो फल है, दूध की दुकानें हैं उसमें सिर्फ ये समय दिया गया है कि डेयरी और दूध की दुकानें हैं वो प्रतिदिन खुल सकती है, लेकिन उसमें सुबह 6 से 11 फिर 11 बजे बंद करनी है और शाम को 5 से 7 बजे तक खोलनी है। और मंडियाँ और फल सब्जियां की जो दुकानें वो प्रतिदिन खुलेगी और वो भी सुबह 6 से 11 बजे तक। शाम के समय सब फल और सब्जियां की दुकानें नहीं खुल सकती हैं। यानी बाज़ारों में जो अब किराना की दुकानें, आटा चक्कियाँ, ये सारी जो चीज़ें दुकानें खुलती थी, पशु चारा से संबंधित, कृषि आदान प्रदान से जो संबंधित दुकानें हैं, उन सब में अब शनि रवि को कोई कुछ नहीं खोल सकता है। शनि रविवार को सिर्फ दूध डेयरी से संबंधित दुकानें और कृषि की दुकानें सब्जी की दुकानें खुल सकती हैं, वो भी सुबह 6 से 11 बजे तक। सब्जी की दुकानें 11 बजे के बाद नहीं खुल सकती और दूध की जो दुकानें हैं वो शाम को 5 से 7 बजे दूसरी बार भी खोल सकते हैं। ये गाइडलाइन सरकार ने अब आज नई जारी की है। इसके अलावा जो मिठाई और प्रोसेस्ड फूड थे खोलने की अनुमति नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी। देखिए पहले प्रोसेस्ड फूड, मिठाई और ये जो बेकरी वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह ये खोलने की जो अनुमति थी उसमें अब वो अनुमति नहीं है। इसमें सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं, यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह अब नहीं खुल सकते हैं किसी भी प्रकार से। बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त है वो ये है कि विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है। देखिए बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर ये है कि जो शादियों की अनुमति लेते हैं उसमें सिर्फ एक दिन का आप कार्यक्रम कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए ही शादी का प्रोग्राम आप कर सकते हैं और वो कार्यक्रम सिर्फ 50 आदमी उसमें आ सकते हैं और 3 घंटों तक की कार्यक्रम की अनुमति मिलेगी आपको। ये जानकारी आप लोगों तक बहुत अहम है और इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों के घरों में अब शादियां हैं, शादियों के सीज़न आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है, तो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। शादियों के लिए नई सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें यह है कि शादियों के जो फंक्शन है वो सिर्फ एक दिन के लिए आप कर सकते हैं। जो फेरों का फंक्शन होता है वही मोस्टली हो सकता है और उसमें 3 घंटे की परमिशन है। 3 घंटों से ज़्यादा आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते शादियों को लेकर। ये सरकार ने बहुत बड़ा फैसला जो लिया है। जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में और जो निजी यात्री वाहन हैं, बसों को छोड़कर निजी यात्री वाहन, जो सरकारी वाहन नहीं, निजी यात्री वाहन है, उनको बसों को छोड़कर बाकी सारे वाहन हैं उसमें सिर्फ 50% तक की सवारियां बिठा सकते हैं। तो ये जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, पेट्रोल पंप को लेकर जो गाइडलाइन आई है, सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदरा, रिटेल, थोक, होलसेल आउटलेट अपने समय तक खोलने की अनुमति होगी। जो सरकारी वाहन इमरजेंसी सेवाओं में जुड़े हुए हैं उसमें ये लोग पेट्रोल पंप खुले रह सकते हैं, लेकिन निजी वाहनों में पेट्रोल भराने का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही रहेगा।
यानी कि शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, शुक्रवार सायं 6 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सारी गतिविधियां इसमें बंद रहेगी। ये जो सरकार ने आदेश जारी किया है, यह आदेश 25/4/2021 को प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। यह आदेश 25/4 यानी कि परसों से यह आदेश प्रभावी होगा। तो ये अहम जानकारी थी। अब आप लोग कोई कमेंट करके पूछना चाहें तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा। सिलाई की दुकानें बंद रहेगी, नाई की दुकानें बिल्कुल बंद रहेगी, नाई की दुकानें नहीं खोल सकते। देखिए, इसमें मैं आपको सीधा शब्दों में समझा दूं कि अभी जब तक जो चल रहा था, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किराना की दुकानें बाड़मेर में सुबह 7 से 12 बजे तक खुली रह सकती थी। अब वो दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली रह सकेगी और शनि और रविवार को पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। हमें अभी 3 तारीख तक ये सरकार ने आदेश जारी किया है। 3 मई तक शनि रवि को कर्फ्यू रहेगा, वहाँ दुकानें नहीं खोल सकते। और दूध की दुकानें हैं वो भी शनि रवि को खुली तो रहेगी, लेकिन वो सुबह 6 से 11 बजे तक और 5 से 7 बजे तक शाम को ही खोल सकते हैं। ये 3 तारीख तक रहेगा। गनी खान जी लिख रहे हैं चाय की दुकानें बंद रहेगी, मोबाइल की दुकानें बंद रहेगी, पानीपुरी बंद रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें नहीं खोल सकते। फैक्ट्री में जो पहले गाइडलाइन है, जहां औद्योगिक क्षेत्र है वहां फैक्ट्रियां शुरू रह सकती हैं। कपड़े की दुकानें बिल्कुल बंद रहेगी। अब मैं आज बाड़मेर में कोरोना की जानकारी आप लोगों तक दे दूं कि बाड़मेर में आज कोरोना के 195 पॉजिटिव केस आए हैं। 195 पॉजिटिव केस आए हैं बाड़मेर में आज, और एक्टिव केस की संख्या 1100 तक पहुंच चुकी है। आज 1400 लोगों की रिपोर्ट ली गई थी, कोरोना संदिग्ध लोगों की। कोरोना का संक्रमण लगातार आप जैसा कि जानते हैं कि बढ़ रहा है। ऐसे में हम सब लोगों को पूरी सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है और हम लोग पूरी सावधानी के साथ इस कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। तमाम मेरे शादियों के बारे में मैं आपको पुनः बता दूं, देखिए शादियों का सीजन है और ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। शादियों का सीजन है और इसमें ये जानकारी सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है कि शादियों को सीजन को लेकर सरकार ने एक नया आदेश निकाला है। वो है कि शादी का कार्यक्रम सिर्फ अब एक ही कर सकते हैं, यानी कि जो अब अपन लिखते हैं कि देखते हैं कि शादियों में जो कार्यक्रम नेत्रा अलग होता है और प्राणीग्रहण संस्कार जो अलग होता है, पाठ बिठाई अलग होती है, वैसे अब सारे कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अब सिर्फ शादियों को लेकर 3 घंटे की अनुमति है। 3 घंटों के अंदर आप जो भी फंक्शन करना है वो कर सकते हैं। मेडिकल बिल्कुल खुले रहेंगे, फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेगी, ई मित्र की दुकानें हैं तो वो खोल सकते हैं जैसा कि गाइडलाइन में है। बसें बिल्कुल चालू है। बाड़मेर में आज 195 पॉजिटिव केस आए हैं। तो तमाम लोग एक बार इस वीडियो को, पाली जिला में सेम है भाई साहब, पाली जिला भाई साहब पूछ रहे हैं कि पाली जिला में क्या है, बिल्कुल पाली जिला में यही का यही लागू रहेगा। ये पूरे राजस्थान के लिए है। तो तमाम साथियों को नमस्कार, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुंचे इसलिए मैंने मास्क उतारा था। अब मास्क पहनना जरूरी, हालांकि मैं मेरी ऑफिस में हूं और अकेला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है ये सभी लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।